हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिक्रिया के दिए गए क्रम में अंतिम उत्पाद जेड है। अभिक्रिया है CH3 CH द्विबंध CH CHO एल्डिहाइड है। NaBH4 द्वारा अपचयन होता है तो उत्पाद अक्ष बनता है। अक्ष की क्रिया HCl के साथ ZnCl2 की उपस्थिति में उत्पाद Y बनता है। Y की क्रिया KCN से और फिर H+ यानी अम्लीय माध्यम में जल अपघटन तो उत्पाद Z बनता है। और Z हमसे पूछा है, 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प का पता करना है। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। अवधारणा NaBH4 ध्रुवीय बंध का अपचयन करता है यानी ये अपचायक है। अब देखिए, हमें दिया है प्रश्न में CH3 CH द्विबंध CH C द्विबंध OH, ये एल्डिहाइड है। इसका NaBH4 द्वारा अपचयन होगा NaBH4। तो बोरोन हाइड्रोजन के मध्य बंध टूटने से दो हाइड्रोजन, एक जुड़ जाता है ऑक्सीजन के साथ और एक जुड़ जाता है कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के मध्य ध्रुवीय बंध उपस्थित है। तो यहां पर उत्पाद बनेगा CH3 CH द्विबंध CH CH2OH। ये 1 डिग्री एल्कोहल है और ये हमारा उत्पाद अक्ष है। अब अक्ष की क्रिया करवाते हैं HCl के साथ ZnCl2 की उपस्थिति में। ये ZnCl2 होता है ड्राई यानी कि निर्जल। ये जल को अवशोषित कर लेता है जिससे उत्पाद की अच्छी लब्धि प्राप्त होती है। HCl में H++ Cl- के रूप में होगा और Cl- अभिक्रिया के लिए होगा नाभिक से नहीं, यानी एल्कोहल की HCl के साथ अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया है ZnCl2 की उपस्थिति में। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर उपस्थित होगा एल्कोहल में, तो ये क्षार की तरह व्यवहार करेगा, इसलिए ये H+ के साथ बंध बनाकर ये बनेगा CH3 CH द्विबंध CH CH2 OH H और ऑक्सीजन पर आ जाता है एक धनावेश। अगले पद में कार्बन ऑक्सीजन के मध्य के इलेक्ट्रॉन जो है बंध के, वो ऑक्सीजन पर आ जाता है और यहां से -H2O जल का अणु बाहर निकलता है और ये बनेगा SN1 अभिक्रिया का मध्यवर्ती कार्बन CH3 CH द्विबंध CH CH2 पॉजिटिव, यानी कार्बन पर आ गया धनावेश। तो ये हो गया मध्यवर्ती कार्बधनायन। अगले पद में धनावेशित कार्बन के साथ नाभिक से नहीं Cl- जुड़ जाता है। Cl- जुड़ गया धनावेशित कार्बन पर और ये उत्पाद बन जाता है CH3 CH द्विबंध CH CH2 Cl। ये हमारा उत्पाद हो गया Y। अब Y की क्रिया KCN से करवाते हैं। CH3 CH द्विबंध CH CH2 Cl हैलाइड है और हैलाइड की क्रिया KCN से SN2 क्रिया विधि से होता है, यानी यहां पर Cn- नाभिक से नहीं होगा, क्योंकि KCN एक आयनिक बंध है, ये टूटता है K++ Cn- में। तो ये अभिक्रिया होगी SN2 क्रिया विधि, जहां Cn- द्वारा Cl- का प्रतिस्थापन होता है। तो यहां से Cl- निकलता है और Cn- जुड़ जाता है, तो यह बनता है CH3 CH द्विबंध CH CH2 C त्रिबंध N प्लस KCl। अब इसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवाते हैं 2H2O H+। पूर्ण जल अपघटन करवाना है क्योंकि सभी विकल्प में कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हुआ है। आंशिक जल अपघटन होता तो एमाइड प्राप्त होता। तो देखिए, जल अपघटन में कार्बन नाइट्रोजन के मध्य के दोनों पाइबंध टूटते हैं और H+ जो होता है वो अधिक विद्युतनी परमाणु यानी नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है और OH- जुड़ता है कम विद्युतनी परमाणु यानी कार्बन के साथ, और ये बनता है CH3 CH द्विबंध CH CH2 COOH। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और यही हमारा उत्पाद Z होगा। चलिए विकल्प का पता करते हैं। ए में दिया है CH3 CH द्विबंध CH CH2 COOH। ए ही हमारा उत्पाद Z है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए।
उत्तर ए। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।